साल का एक नौजवान दिल्ली में फिल्म देख के बाहर निकला है सिनेमा घर के, और उसने फिर अपने कानों में गाना लगाया और हेडफोन लगा के चल रहा है। अब उसको मौत आ गई। मौत इतनी भी मोहलत नहीं दे रही है कि वो अपनी बाइक रोक ले, और रोक करके वो अपनी बाइक रोक ले और रोक करके वो कानों से वो अपना हेडफोन हटाए और फिर तौबा करके, मगर नहीं, मौत ने उसको ये मौका दिया ही नहीं कि वो अपनी बाइक रोक सकता था। हालांकि उसकी एक्टिंग से, उसकी अदाकारी से, उसके एटीट्यूड से नहीं लगता था ये मरेगा, मगर वहीं पे दिल का दौरा पड़ा, बाइक खड़ी भी नहीं कर सका, गिर गया, मौत ने उसे वहीं गिरा लिया। और फिर वो जो समझता था मैं अपने घर जा रहा हूं, वो घर ना जा सका। वो फिर पोस्टमार्टम हाउस गया, और पोस्टमार्टम हाउस के बाद उसकी लाश को चीरा गया, फिर उसको सिया गया, और उसके बाद वो अपने घर आया, उसके बाद कब्र के अंदर चला गया। मैं सारे नौजवानों से पूछता हूं, वो जो फिल्म देख देख के मरा था, अब वो जब कब्र में आंख खोलेगा, नबी पाक का दीदार होगा, तो क्या वो दीदार करने की हिम्मत जुटा पाएगा? उसको नजर ना आए तब भी बर्बाद, और अगर तूफान आए कश्ती ना मिले तब भी बर्बाद। ठीक है, जब किसी जाहिल और बदबख्त ने यह कहा था माज़अल्लाह, नबी पाक का नसीब कितना अच्छा है, सब कहो माज़अल्लाह। ऐसी बातों का जिक्र इस वजह से जरूरी है इस दौर में, ताकि लोगों को पता चले हमारी शनाख्त क्या है, हम कौन हैं, हमारा अकीदा क्या है, हम किसके फॉलोवर हैं, ताकि इस फुरफतन दौर में ये बात वाज़े रहे, हक साबित रहे। अब उस बदबख्त ने यह कहा कि नबी पाक का नसीब कितना अच्छा है, वो खारजी था, कि उनको कितनी अच्छा उनका नसीब है कि उनको अबू बकर और उमर जैसे गुलाम मिले। माज़अल्लाह, ये उस बदबख्त ने कहा। तो फिर एक रावजी ने यह कहा, रावजियों ने, कि भाई हाँ नसीब तो अच्छा है, मगर इस वजह से कि अली जैसे दामाद मिले और फातिमा जैसी उनको बेटी मिली, इस वजह से नसीब अच्छा है। मेरे इमाम ने बरेली से कहा ये दोनों बातिल हैं और ये दोनों अकायद बिल्कुल खराब है। हमारा अकीदा ये है नसीब तो अबू बकर का बहुत अच्छा है, इस वजह से कि उसको मेरे मुस्तफा जैसा आका मिला है, और नसीब फातिमा ज़हरा सैयदा का अच्छा है कि नबी पाक जैसे उनको वालिद मिले हैं। हम जो मानते हैं सिहाबा को, वो सिहाबा की वजह से नहीं, मुस्तफा की वजह से मानते हैं। हम जो अहले बैत को मानते हैं तो मुस्तफा जाने रहमत की वजह से मानते हैं। हुजूर की बेटी है फातिमा ज़हरा, तो सारी बेटियों से अफजल है, और हुजूर का यार है अबू बकर, तो सारे उम्मतियों से अफजल है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यारे गारे मुस्तफा, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम ये नहीं मानते, ये मानते हैं कि सहाबा और अहले बैत महफूज हैं खता से, मगर ये नहीं मानते कि वो मासूम है। ये हमारा अकीदा, ये राफजियों का अकीदा है। इस तरह का कोई मौलवी मैंने सुना है, मेरी तरफ देखो भाई, मैंने बयान सुना है, आपके यहाँ भी एक सुल्तानपुर में कोई मौलाना है, उनको चाहिए कि इस बात से वो रुजू करें। उन्होंने ये कहा, और ये सुन्नी की बोली नहीं है, उन्होंने इमाम हसन हुसैन को मासूम कहा। उनको ये सब नहीं कहना चाहिए, ये हमारे उसूल के खिलाफ है। उसूल यही है कि इमाम हसन हुसैन कौन है? मेरा इमाम कहता है क्या बात रजा उस शमनिस्तान करम की। वाह वाह, बेशक हम अहले सुन्नत हैं और अहले जन्नत हैं, सुभान अल्लाह, ये बात वाज़े कर रहा हूं, है ना। और पूरी दुनिया में अकेली जमात हम हैं, सैयद साहब तशरीफ रखते हैं, जो खुल के अहले बैत के भी नारा लगाते हैं, खुल के सहाबा के भी नारा लगाते हैं। वाह वाह, बेशक। और ये हमारा जो खासा है, यही हमारी सवाद आजम है जमात, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन, और खौफे यजीम दियत हो शबाहत को किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से। जी जी, यजीद, तवज्जो करो, यजीद आज भी मुफ्ती साहब बनते हैं लोग कोशिश से, और हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। वाह वाह, बहुत अच्छा। फॉर एग्जाम्पल,
कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से पैदा, किसके यहां पैदा होना है उसको खबर? अगर ऐसा होता तो गरीबों के घर बच्चे पैदा, मजदूरों के घर बच्चे पैदा, बिल गेट्स के बच्चे पैदा होते, एलन मॉस के बच्चे पैदा होते, वो मियां अडानी अंबानी के घर होते। गरीबों के घर कौन बच्चा पैदा होना पसंद करता? किसी गरीब के घर। मगर ये कुदरत है कि बच्चा अपनी मर्जी से अपना बाप नहीं चुन सकता, अपनी माँ नहीं चुन सकता, अपनी बहन नहीं इंतखाब नहीं कर सकता, अपने भाई का इंतखाब नहीं कर सकता, अपने नाना का इंतखाब नहीं कर सकता, अपनी नानी का इंतखाब नहीं कर सकता। यही वजह है किसी की माँ ठीक है तो बाप ठीक नहीं, किसी की बहन ठीक है तो भाई परेशान करता है, भाई ठीक है तो बहन परेशान करती है, नानी ठीक है तो नाना परेशान करता है, और नाना अगर ठीक है तो फिर नानी ठीक नहीं है। मगर कायनात में एक खानदान हुसैन का ऐसा है जिसे जिधर से देखो अल्लाह ने उसको लाजवाब ही बनाया। अल्लाह ने उसको भाई हसन मुश्तबा अता किए जो सारे जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाह ने उसको बहन सैयदा ज़ैनब अता की जो अपनी हम असर औरतों की सरदारा है। अल्लाह ने उसको सैयदा खदीजतुल कुबरा जैसी नानी अता की जो सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है। अल्लाह ने उसको वालिदा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा अता की जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। अल्लाह ने उसको वालिद अली अता की है जो सारे वलियों के सरदार हैं, और नाना मुस्तफा अता की है जो सारे नबियों के सरदार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। पीछे वाले हाथ उठा के, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, वाह वाह। दिल लगा के बोलो, दिल लगा के बोलो। अच्छा ये बताएं आप, मैं आपसे पूछता हूं, इको कम करो भाई, मैं आपसे पूछता हूं क्या हुसैन यूं ही आ गए? इकबाल कहता है नहीं नहीं, हुसैन करबला में ऐसे ही नहीं आए। लोग कहते हैं, डॉक्टर इकबाल कहता है, लोग कहते हैं कि हुसैन इब्ने अली में करबला के मैदान में हक अदा किया। तो मैं इनसे कहता हूं इसकी शुरुआत तो ये नहीं, इसका इब्तिदाइया तो ये नहीं, ये यहीं से तो बात शुरू नहीं हुई। ऐसे ना कहा करो कि हुसैन ने हक अदा कर दिया, बल्कि पूरी बात यूं कहा करो कि पहले अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमातुज़ ज़हरा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में अपने बेटे होने का हक अदा किया। वाह वाह, माशाअल्लाह। ये बताओ किसी नाचने गाने वाले जो आदमी नाचता गाता हो उसके घर पे कोई नेक बच्चा पैदा हो जाएगा? किसी इंस्टाग्राम पे अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले के घर कोई अच्छा बच्चा पैदा हो जाएगा? बताओ आप किसी बेनमाजी औरत के घर, किसी ऐसी औरत के घर जिसको ना हया हो ना शर्म, कोई हयादार बच्ची आ जाएगी? इधर जो लोग बात कर रहे हैं इनसे गुजारिश है अल्लाह करे ये खामोश हो जाएं थोड़े वक्त के लिए। ये जितने इनके, ए भैया, ए बिल्ले वाले, इनसे कहो जरा जो पीछे बात कर रहे हैं बात ना करें, तकरीर करने दें, बात ना करें। आप ज्यादा उनको ना संभालें भाई, वो ठीक है, आप खड़े रहने दीजिए, जगह नहीं है आपके यहाँ। आप मेरी तरफ देख के बोले सुभान अल्लाह। मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं मेरे भाई, जरा मेरी तरफ देखो। देखो हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है ऐसा आप कह दो, हो सकता है, कह दो, हो सकता है। ये कोई गाली नहीं है, अपने बच्चों के साथ ये बातें किया करो। मौत को भूलने वाला नेक नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी का जिक्र हुआ, फला नेक है, फला नेक है। हुजूर ने फरमाया तुम जिसका इतना जिक्र कर रहे हो क्या वो नेक है? क्या उसकी महफिल में कभी मौत का जिक्र होता है? या रसूल अल्लाह नहीं। सरकार ने फरमाया फिर वो उतना नेक नहीं जितना तुम समझ रहे हो। हजरत सैयदना हुज़ैफा कहते हैं नबी पाक ने मुझसे इरशाद फरमाया आओ जरा गरीबों के पास चलते हैं और गरीबों से मिलके आते हैं। मैं हुजूर के पीछे पीछे चला, या रसूल अल्लाह गरीबों से क्या मुराद है? सरकार के दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान की तरफ तशरीफ लेकर के गए और फरमाया ये गरीब हैं, इनके पास कोई मिलने नहीं आता, इन कब्रिस्तान
कब्रिस्तान वालों को देखो, इन मरने वालों को देखो, कोई इनका अजीज नहीं आता, कोई इनका रिश्तेदार नहीं आता, कोई इनसे आकर के नहीं पूछता तुम्हारा क्या हाल है। और आज भी हाल आप देखें हमारे भी यही है। ऐसा लगता है कोई मर जाए तो इसके साथ हम भी मर जाएंगे, मगर ये ड्रामा ज्यादा दिनों तक लोग चला नहीं पाते। फिर उसी घर में जिस घर से जवान का लाशा निकला होता है, उसी घर से कुछ दिनों के बाद फिर नाचने और गाने की आवाजें भी आ रही होती हैं, उसी घर में ये हुड़दंगेबाजी भी हो रही होती है। मैं आपसे अर्ज करता हूं मेरे भाइयों, ये जिंदगी की आखिरी तकरीर अगर मेरी हो सकती है तो आप में से कोई नौजवान, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, ऐसा हो सकता है कि ये आखिरी तकरीर सुनने के लिए आया हो। इस वजह से आज के इस हुसैन के पैगाम हुसैन से, शहीद आजम प्रोग्राम से अपनी जिंदगी को थोड़ा बहुत बदल के जाओ, ताकि कल कयामत के दिन इमाम आजम की, इमाम अली मकाम की आप बारगाह में हाजिर हो तो वो आपका हाथ पकड़ के अपने नाना से आपकी शफाअत कराएं और ये इरशाद फरमाएं, अर्ज करें मेरे नाना, ये वही बंदा है जिसने आपके नवासे की महफिल में बैठ के गुनाहों से तौबा किया था। अल्लाह ताला आपकी इस बात को जरूर कबूल फरमाएगा। ऐ मेरे दोस्तों, इस वक्त बदलने का है, दौर बदलने का है। ये दौर ऐसा नहीं है जैसा जिस दौर की तरफ आप देख रहे हो, दौर बड़ी बड़ी तेजी के साथ अपना रुख बदल चुका है। सुनो मेरे दोस्तों, ये आखिरी तकरीर अगर मेरी हो सकती है तो यहाँ कोई बंदा जरूर ऐसा वो बैठा होगा जो आखिरी तकरीर सुन रहा हो, जो कि 22 साल का एक नौजवान दिल्ली में फिल्म देख के बाहर निकला है सिनेमा घर के, और उसने फिर अपने कानों में गाना लगाया और हेडफोन लगा के चल रहा है। अब उसको मौत आ गई। मौत इतनी भी मोहलत नहीं दे रही है कि वो अपनी बाइक रोक ले और रोक करके वो अपनी बाइक रोक ले और रोक करके वो कानों से वो अपना हेडफोन हटाए और फिर तौबा करके, मगर नहीं, मौत ने उसको ये मौका दिया ही नहीं कि वो अपनी बाइक रोक सकता था। हालांकि उसकी एक्टिंग से, उसकी अदाकारी से, उसके एटीट्यूड से नहीं लगता था ये मरेगा, मगर वहीं पे दिल का दौरा पड़ा, बाइक खड़ी भी नहीं कर सका, गिर गया, मौत ने उसे वहीं गिरा लिया। और फिर वो जो समझता था मैं अपने घर जा रहा हूं, वो घर ना जा सका। वो फिर पोस्टमार्टम हाउस गया और पोस्टमार्टम हाउस के बाद उसकी लाश को चीरा गया, फिर उसको सिया गया और उसके बाद वो अपने घर आया, उसके बाद कब्र के अंदर चला गया। मैं सारे नौजवानों से पूछता हूं, वो जो फिल्म देख देख के मरा था, अब वो जब कब्र में आंख खोलेगा, नबी पाक का दीदार होगा, तो क्या वो दीदार करने की हिम्मत जुटा पाएगा? बताओ, कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है? मेरे नौजवानों को खा गया मोबाइल की तन्हाई, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसे बर्बाद कर दिया। ओछे के हाथ में खिलौना आ गया, इसने अपनी जवानी बर्बाद कर दी। ऐसे करके 10 करोड़ नहीं 10 अरब रुपए लेके जाना किसी मरने वाले के पास और डॉक्टर से कहना इसे 10 मिनट की जिंदगी दे दे। आई नहीं दे सकता, 10 अरब में नहीं, 10 खरब में नहीं दे सकता, 1 सेकंड की जिंदगी नहीं दे सकता। मगर तू ये बस बता मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, ये बता, तूने जो अपना ये मोबाइल पे 3-3, 4-4, 5-5 घंटा मोबाइल देखता है, ये तेरा वक्त जो जाया हुआ, वक्त इतना खतरनाक चीज है, वक्त बदला लेने में सबसे खतरनाक है। जो वक्त को बर्बाद कर रहा है, एक दिन वक्त उसे बर्बाद करके छोड़ेगा। ये वक्त वापस आएगा नहीं, याद रखना इस बात को। 15 साल का बच्चा हाफिज कुरान है और उसका हिफ्ज दस्तार मुकम्मल है, दौर भी उसने पूरी कर ली है, दस्तार होना है अगले हफ्ते। मगर कुछ दिनों की बात है कि वो अपने घर आया जुमे की छुट्टी में और वो गिर गया, और वो नहाने के बाद जुमे के दिन गिर गया, अस्पताल गया, डॉक्टर ने देखा तो कहा ये तो इंतकाल कर चुका है। मां जाके कहती मेरे लाडले, मेरे बेटे, मेरे दिल के चैन, मेरे लाडले, ये तुझे क्या हुआ? आपने मरते हुए लोग नहीं देखे, आपने उठते हुए जनाजे नहीं देखे, कब तक तौबा नहीं करेंगे मेरे भाई? क्या मौत सर पे आएगी तब तौबा करेंगे? वो कहती है मेरे बेटे, मेरे लाल, मैंने तेरे लिए बड़ी अपने दिल पे पत्थर रखे कि और बच्चों को तो मैं कपड़े धो के देती थी, मगर मेरे लाडले तू 9 साल की उम्र से अपने कपड़े अपने हाथ से धोता था, और बच्चे मेरे घर पे अच्छा खाना खाते थे, मगर मेरे लाडले तू मदरसे की दाल रोटी खाता था। मगर मैं भी इस वजह से मुतमईन थी कि जब मेरा बेटा हाफिज कुरान बनेगा और जब मैं मर जाऊं
जाऊंगी तो मेरे कब्र पे जाके जब वो कुरान पढ़ेगा तो मेरा अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श देगा। मगर मेरे बेटे, मेरे लाडले, मेरी ये हसरत हसरती रह गई। फिर अपना दुपट्टा उसने उसके सर पे बांध के कहा, लोगों मेरा बच्चा देखो हाफिज कुरान बन गया। हुसैन पाक की महफिल में आने वालों, बाप आगे बढ़ के कहता है, मेरे बेटे, मेरे लाडले, मैं गुनहगार पापी जरूर था मगर मुझे उम्मीद थी मेरा एक बच्चा हाफिज कुरान है, जब वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा अल्लाह मुझे जरूर बख्शेगा। मगर ये तूने क्या किया? मेरे सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम इरशाद फरमाते हैं, ऐ इंसान होश के नाखून कर, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। ये जुमला मेरे साथ दोहरा लो ताकि तुम्हें याद हो जाए, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। तो हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना है, ये जुमला भी दोहराओ, जिस हाल में मरना है उसी हाल में जीना शुरू कर दो। फरमाते मौत तुझे हाल बदलने की मोहलत देगी नहीं। अब तू जिस हाल में है उसी हाल में मर जाएगा। अब खुदा ना करे कि तू गंदी आंखों के साथ मरे और फिर तेरी ये गंदी आंखें तुझे कयामत के दिन रुसवा करे। खुदा ना करे तू बेनमाजी होके मरे तो फिर कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ उठाया जाए। खुदा ना करे कि मरते वक्त जब तेरी रूह निकलने वाली हो और जब फरिश्ता आकर के तेरी रूह निकाले और तू कहे मुझे एक दिन का वक्त दे दो, तो फरिश्ता कहे नहीं नहीं, तूने सारे अय्याम जाया कर दिए, तूने एक भी दिन का कोई फायदा नहीं उठाया। फिर तुम कहो कि कुछ घंटों की मोहलत, कुछ सातों की मोहलत, वो कहेगा सारी सातें तूने तबाह बर्बाद कर दी, अब मेरे पास कोई वक्त नहीं है तेरे लिए, और तेरी आंखें फैली ले जाएं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, इंसान की जब आंखें खुलती हैं तब खुलती हैं जब उसकी आंखें बंद होने वाली होती हैं। जब वो फरिश्ते को देख के गिड़गिड़ाता है आंखें फैली की फैली रह जाती हैं। ऐ मेरे दोस्त, जवानों की लाशें दुनिया से निकल रही हैं और बूढ़े खांसते हुए घर में रह जा रहे हैं। ये इस बात का ऐलान है कि बड़े बड़े अमीरों को देख ले, बड़े बड़े शहजादों को देख ले, बड़े बड़े बिलियन और मिलियन किस्म के लोगों को देख ले उन अजीम शान बादशाहों को किसी को मौत ने नहीं छोड़ा। बड़े बड़े शायर दुनिया से चले गए, बड़े बड़े शूयूख दुनिया से चले गए, न किसी आलिम को छोड़े। जिस हाल में जी रहा है उसी हाल में मरेगा। तो तू क्या गंदी तस्वीरें देख के मरना चाहता है? बता, दिल पे हाथ रख के बता। तू चुप के लोगों से किए जिसने गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है? क्या ऐसे मरना चाहता है? नहीं नहीं, ऐसे न मर, बल्कि अपने रब से तौबा करके मर। ऐसा न मर के मरते वक्त कोई तुझे कलमा पढ़ाए, तुझसे कहे कलमा पढ़, फिर भी तुझे कलमे की तौफीक ना हो। कि एक सहाबी रसूल है, उसके सामने मेरे नबी पाक तशरीफ रखते हैं और उसको कलमे की तलकीन करते हैं, फिर भी वो कलमा नहीं पढ़ पाता। बुलाओ, फरमाया बुलाओ, इसकी कोई है? इसकी वालिदा को बुलाया जाता है। फरमाया तुम इससे नाराज हो, इसके लिए लकड़ी मंगा के मैं इसमें आग लगा दूंगा। कहना मेरे बेटे में आग ना लगाओ, कब माफ करो। क्यों नाराज हो? कहने लगी इस वजह से नाराज हूं कि मेरा बेटा अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है, मुझसे ज्यादा अपनी बीबी का कहना मानता है। हाय, इस वजह से एक सहाबी के ये हाल दुनिया को ये बता रहा है, इबरत की निशानी कि उस सहाबी रसूल के तो पैरों की धोबन हम नहीं, तो फिर ये क्या बात लगा रखी कि तुम बीवियों के गुलाम बन गए। ऐसे न मरो कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो, फिर तुम जहन्नम में चले जाओ। अपने माँ बाप को राजी करके मरो। ऐसे न मरो मेरे दोस्तों, ऐसे न मरो। तुम्हारी मेरी हैसियत क्या है, औकात क्या है? साहिबो, अपने रब को राजी करो और उसके ऐसे न मरो कि लोग तुम्हें कलमा पढ़ाना चाहें, फिर भी तुम बल्कि ऐसे मरो कि तुम दुनिया से जा रहे हो, लोग रो रहे हो और तुम मुस्कुरा रहे हो। ऐसे मरो कि तुम लोगों को कलमा याद दिला के जाओ कि बरेली के एक बुजुर्ग दुनिया से जा रहे हैं, 92 साल की उनकी तकरीबन उम्र है। रात के 12 बजे उनको होश आया, मगरिब के बाद उनको गशी तारी हुई थी। फिर उन्होंने पहला सवाल यही किया, 92 ईयर उनकी उम्र है और बिल्कुल कमजोरी है, नकाहत है। पूछ रहे हैं लोगों बताओ क्या मैंने नमाज इशा पढ़ी है? जी हुजूर नहीं पढ़ी। क्या? फिर मुझे वजू कराओ। बड़ी मुश्किल तमाम से वजू करा के उनको वजू कराया गया। अब मुझे खड़ा करो। खड़ा करने की ताकत नहीं थी, सकत नहीं थी, मगर फिर भी खड़ा कर दिया गया। और खड़ा करने के बाद लोगों ने कहा हुजूर बैठ के नमाज पढ़ ले। फरमाया नहीं, मैंने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो आज कैसे पढ़ूंगा? अब जिंदगी की आखिरी नमाज, वो भी 40 मिनट बिल्कुल आराम से रुकू और सुजूद, बड़े आराम से कयाम, बड़े आराम से सजदा, बड़े इत्मीनान से नमाज। हमारे यहाँ तो इशा की नमाज के नफिल छोड़ देते हैं पढ़े लिखे लोग, कहते हैं भाई क्या जरूरत है, चलो नफिल कोई जरूरी थोड़ी। मगर ये 40 मिनट आखिरी नमाज पढ़ी और उसके बाद आपने बिस्तर पे लेटे और फरमाया लोगों, अगर मैंने किसी
किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। फिर कहा मैं दुनिया से जाने वाला हूं, मेरा वक्त हो गया, अब पढ़ो कलमा। अब सब लोग कलमा पढ़ रहे हैं, वो भी कलमा पढ़ रहे हैं। ये गए वो गए, आंख कर ली उन्होंने बंद, दुनिया से चले गए। मगर दुनिया को बता के गए ऐसे गुलाम मुस्तफा बन के, ऐसे जाकिर खुदा बन के मरो कि तुम्हें लोग कलमा याद ना दिलाएं, बल्कि मरते वक्त तुम लोगों को कलमा याद दिलाते हुए चले जाओ। तुम्हारी मौत लोगों को आखिरत की याद दिला जाए। उस अजीम शान हस्ती, वो शहजादा आला हजरत थे, उनका नाम था मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा, और जिन्होंने ये कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने। वाह वाह माशाअल्लाह, जिंदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। मेरे दोस्तों इसका थोड़ा सा बेस और कम करो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, थोड़ा सा टेबल और बढ़ाओ। ऐसे जिंदा ना रहो कि मौत के वक्त में अफसोस रहे, ऐसे जिंदा रहो। इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो देखो। सैयदना मौला अली फरमाते हैं मैं एक दिन अपने घर आया, आप जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और अहले बैत की मोहब्बत क्या है आपको मालूम है? मालूम है? अल्लाह ने हुक्म दिया है। अहले बैत का हुक्म क्या है? किसको दिया? किसने दिया? बैठो भाई बैठो। किसने दिया है अहले बैत को? अल्लाह ने। जब सहाबा ने अर्ज की हुजूर हम आपको कुछ आपको नजर पेश करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अदब वाले हैं तो ऐसी बात करेंगे, तो अल्लाह ने फरमाया महबूब अब इसे मना कर दें, मुझे अपनी तबलीग पर तुमसे कोई उजरत नहीं चाहिए, बल्कि मेरे अहले बैत की मोहब्बत, मेरे कुराबत वालों की, जल्दी बोलो, हसन की, हुसैन की, अली की, सैयदा की। अब मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर आया, फरमाते हैं तो मेरी बीबी ने मुस्कुरा के मुझे सलाम कर दिया। ये जहेज नहीं दे रहे, इसी वजह से तलाकें हैं। बीबियां अपने मर्दों के साथ वो मेकअप नहीं करती, अपने मर्दों को सच के नहीं दिखाती। जब शादी में, ब्याह में, मेले झेले में जाती हैं तो खूब मेकअप करती हैं। अपने आदमी के लिए वही पुराने कपड़े, वही बगैर धुला मुंह, और वही सब जो खराब आदतें, और अपने मर्द के लिए, और जब जाती हैं तो इधर उधर के लिए। अब पूछो, मुझे बताओ, ऐसी औरतों के घर में बरकतें होंगी? बताओ। आदमी के लिए, औरत के लिए जायज है, मेकअप करना जायज है, मगर इतना जायज है कि अपने आदमी के लिए करे, उसका आदमी ना बहके, इधर उधर ना जाए, वो जब आए तो अच्छे से मेकअप करे। बल्कि सैयदी आला फरमाते हैं जब औरत अपने आदमी के लिए मेकअप करती है तो जितनी मर्तबा आईना देखती है उतना ही उसको सवाब मिलता है सदके का। अब औरतें अगर अपने आदमी के लिए मेकअप करेंगी तो ये सवाब भी है, और गैरों के लिए करें तो लानत है, उन पर लानत है। अब वो शादियों में बेपर्दा, इधर बेपर्दा, और घर में बरकतें मांग रही हैं। किसी मियाँ के ताबीज से बरकत हो जाएगी? नहीं हो सकती, क्योंकि ये कोई बरकत के काम ही नहीं है। सुनो मेरे भाइयों, मैं किसी ताबीज की बरकत का मुमकिन नहीं, मगर मैं ये जानता हूं सारी दुनिया के मियाँ के ताबीज एक तरफ है और अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ। वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। वाह, जब शौहर घर पे आए तो औरत मुस्कुरा के क्या कर दे? जल्दी बोलो, क्या कर दे? देखो मुझे शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है, मुझे इमाम हुसैन की शहादती बयान करनी है, मगर थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बयान कर रहा हूं तो आपको पता तो चले हुसैन आया कहां से। आओ सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। वाह वाह, मौला अली फरमाते मैं अपने घर आया, मेरी बीबी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। हाय हाय हाय। फरमाते मैं अंदर गया, मैंने कहा फातिमा मुझे भूख लगी है, तवज्जो करें। वो कहने लगी अच्छा पानी पेश कर दिया। मैंने कहा प्यास नहीं लगी, भूख लगी। और मैंने पानी तो पी लिया। फिर आवाज दी फातिमा खाना लाएं, नहीं आई। फिर आवाज दी खाना लाएं, नहीं आई। फिर आवाज दी सैयदा खाना लाएं, नहीं आई। मैं अंदर गया। इतना ऊंचा अखलाक अगर आपने कहीं देखा हो तो मुझे जरूर बताइएगा, जो हुजूर की बेटी का अखलाक है, अल्लाह के रसूल की बेटी के। मौला अली फरमाते मैंने आवाज दी, अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया, मैंने जाके देखा दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी, जिनका चेहरा हुजूर की तरह,
बोलें हुजूर की तरह लगे, मुस्कुराएं तो नबी की तरह लगे। सहाबा कहते हैं हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत फरमाते हैं? फरमाया मैं अपनी बेटी फातिमा से मोहब्बत करता हूं। हुजूर के दिल का चैन, सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू। मौला अली फरमाते हैं अरे आपसे मैंने खाना मांगा, आप रो रही हैं, क्या बात है? कहने लगी मुझे अफसोस है कि मैं अपने शोहर को खाना नहीं दे पा रही हूं, इस वजह से रोती हूं। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे ना तो कई दिन का फाका था, आज आप घर में आए हैं ना तो कई दिन का फाका है, बस इसी वजह से मुझे अफसोस है कि मैं अपने शोहर को खाना नहीं दे पा रही हूं। हजरत अली कहते हैं मैंने उनसे कहा आपने मुझे बताया नहीं? तो कहते हैं उन्होंने ऐसी बात कही कि मैं खड़ा था तो बैठ के रोने लगा। मैंने पूछा आपने मुझे बताया नहीं? तो फरमाया मेरे सरताज अब्बा ने फरमाया था ए फातिमा मेरी बेटी अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। मौला अली कहते हैं मेरे दिल का हाल वो जानती थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं नीचे को बैठ गया और रोने लगा और फिर सैयदा भी रोई। मैंने कहा इतनी आप क्यों रोती हैं? फरमाने लगी आप तो चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। मौला अली कहते हैं अपने बच्चों की भूख सुनी मैं बेकरार नहीं हुआ, अपने घर का फाका सुना मैं बेकरार नहीं हुआ, मगर नबी पाक की जब ये बात सुनी तो मैं चला मजदूरी करने के लिए चला। इधर देखो अगर कोई मजदूरियां बैठा हो तो आज के बाद जब मजदूरी करने जाए तो जरा दिल खोल के जाए और शर्मिंदा हो के नहीं जाए बल्कि सर उठा के जाए। और जब कोई पूछे क्या बात है तो कहते भाई मैं मजदूरी करने जा रहा हूं और ये मजदूरी करना अली की भी सुन्नत है और ये मेरे नबी की भी सुन्नत है। और आज के बाद कोई मजदूर का बेटा अगर यहाँ बैठा हो तो वो अपना दिल थोड़ा ना करे और ये बिल्कुल भी हेजिटेशन का शिकार ना हो और अपने बाप का नाम बताने में, उसका काम बताने में वो शर्माए ना बल्कि खुल के बताए। जब कोई पूछे तेरा बाप क्या करता है तो कहे मेरा बाप मजदूर है और अल्लाह का शुक्र है मेरे बाप ने मुझे हराम का नहीं खिलाया, अपने खून पसीने की कमाई खिलाई है। मौला अली मजदूरी करने के लिए निकले हैं। आज के जमाने में लोग हाई फाई वो है जो हराम का खाना खाता है, वो हाई फाई नहीं है। जो धोखा दे के खाता है वो हाई फाई नहीं है। जो किसी को झूठ बोल के खाता है वो हाई फाई नहीं है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला वो है जो मेहनत की कमाई खिलाता है। मेरे नबी फरमाते हैं जो मजदूरी करता है वो अल्लाह का दोस्त। वाह माशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जल्दी बोलो वो कौन है? जल्दी बोलो कौन है? अल्लाह का